जय श्री राम जी महाराज जी की जय, जय माता सीता की जय, जय बाबा जनमड़ी महाराज की जय, जय जय श्री श्री एक झाड़ पर जय श्री नीम करोली महाराज जी की जय। नीम करोली महाराज जी की अनंत लीला में हम आज आपको बाबा जी की श्री लीला से पहले की लीला बताने जा रहे हैं, जिसमें बाबा जी के एक बहुत केयर सिंह थे। तो केयर सिंह के लड़के की एक बार केयर सिंह का लड़का अपनी बहन कुसुम के साथ टेनिस खेल रहा था। अखरोट को बॉल बनाकर टेनिस जब खेलते हैं तो वो चिड़ी से उससे खेलते हैं, गेंद से। तो वो अखरोट की बॉल बनाकर खेल रहा था, तो अखरोट उसके लड़के की आँख में जा लगा। और वो केयर सिंह का लड़का चश्मा पहने हुआ था, तो वो चश्मे का जो शीशा था उसने पूरी आँख, मतलब सच में शीशे छोटे छोटे टूट गए, पूरी आँख उन्होंने बींद दी, पूरी आँख के अंदर चुभ गए, वो छोटे छोटे बन गए। तो जब उसको डॉक्टर के पास ले गए तो बहुत बुरी हालत में था, उसके मोटे मोटे शीशे तो निकाल दिए, मगर जो छोटे 30-35 टुकड़े थे वो निकल नहीं रहे थे, वो अंदर ही धसे हुए थे आँख के। तो फिर वो केयर सिंह बिल्कुल दुखी हो गया, और वो लड़का अपनी बहन से कहने लगा कि बहन, जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं तेरे साथ ही ससुराल चला जाऊँगा, वहाँ मैं तेरा कोई भी काम, छोटा मोटा काम कर दिया करूँगा, और तुम मुझे खाने के लिए रोटी दे देना, खाने के लिए रोटी दे देना बदले में, छोटा मोटा काम करने के बदले में। तो मतलब यहाँ तक की नौबत आ गई थी, बिल्कुल आस छोड़ दी थी सब घर वालों ने, और उसको दिल उस लड़के ने भी। तो क्या हुआ, बीमार व्यक्ति तो वैसे भी निर्बल हो जाता है वक्त, तो मगर ये कंडीशन समझ सकते हो, छोटे छोटे 30-35 टुकड़े जो डॉक्टर से ना लिखने। कई जगह डॉक्टर से बात भी की, मगर सब ने एक तरह से मतलब हाथ खड़े कर दिए। तो केयर सिंह जी बाबा नीम करोली जी महाराज जी को मानते थे, मगर उनके घर के जो दूसरे सदस्य थे वो बाबा जी को नहीं मानते थे, वो अपने किसी दूसरे बाबा को मानते थे। तो उसके बाबा के पास वो बच्चे को लेकर गए, तो उस बाबा ने कहा कि, तो उस दूसरे बाबा ने कहा कि बच्चा, चांद की किरणें में बहुत ताकत होती हैं, तो रोज़ चांद की तरफ देखा कर। मगर वो आँख में जो टुकड़े थे, वो उन टुकड़ों की वजह से उसे, मतलब आँख में जो 30-35 टुकड़े थे उनका फिर एक और जगह ले गए, वहाँ ऑपरेशन करने के बाद उसके कुछ और टुकड़े निकाल दिए। 5-7 दिन के बाद, मतलब उसके ऑपरेशन करने के बाद 20-22 टुकड़े रह गए। तो जब वो आँख चांद की तरफ देखता है तो उसे 20-22 चांद दिखते अलग अलग, और 20-22 आकृतियाँ दिखती। मतलब वो 20-22 छोटे छोटे टुकड़े, 20-22 लेंस बन चुके थे, उसे उतने ही चांद दिखते, उतनी आकृतियाँ। कुछ मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसे पहचान में नहीं आता था, किसी आदमी की तरफ देखता था, ये नहीं पहचान में आता था ये आदमी कौन है। तो ऐसी हालत हो रखी थी। और जहाँ ऑपरेशन करवाया था उसका लड़के का 30-35 टुकड़े से 20-22 टुकड़े जहाँ हुए थे, कम हुए थे टुकड़े, वो डॉक्टर भी बाबा जी ने बताया था, वो डॉक्टर मोहनलाल था, वो बाबा जी ने बताया था। और वो रेलवे स्टेशन पे आके और लड़के को लेके गया था, और वो बहुत बिजी डॉक्टर था, वो इतना बिजी डॉक्टर, और वहाँ आके वो मतलब उस लड़के को लेके जाए, ये भी बाबा जी की कृपा से ही हो सकता है। और उस डॉक्टर के पास उस केयर सिंह की लड़की का अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक हो गया था, बिना करवाए। क्योंकि जब उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए डॉक्टर के पास भेजा, मतलब डॉक्टर का पहले से अपॉइंटमेंट बुक होता था, जब वहाँ जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, तो समझ सकते हो कितना बिजी डॉक्टर था वो। तो उसके पास पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक हुआ पड़ा था, बुक हो रखा था पहले से ही अपॉइंटमेंट। तो ये लीला बाबा जी के अलावा कौन कर सकता है भक्तों। तो फिर बाबा जी ने वहाँ मतलब वो चांद, मतलब उनका जो घरेलू बाबा था उसने तो उसे लड़की को चांद देखने के लिए बोला। तो उससे आराम तो कोई आराम नहीं हुआ उसे, उसे 20-22 चांद दिखते, और ऐसे ही मतलब कुछ समझ में नहीं आता। फिर बाबा नीम करोली जी का एक बार मतलब फ़ोन आया, और फिर वो मतलब बाबा जी के पास उसको लेके चला गया लड़के को, केयर सिंह। और ये
और जब बाबा जी के सामने उस लड़की को खड़ा किया, मतलब बाबा जी के पास लेके गया, तो उसने केर सिंह ने बाबा जी को प्रणाम किया, मगर केर सिंह की लड़की ने बाबा जी को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वक्त में, केर सिंह तो बाबा नीम करोड़ी जी महाराज को जानते थे, मगर केर सिंह जी के जो घर वाले थे वो बाबा जी को मानते नहीं थे। तो वो अपने घरेलू बाबा था उसको मानते थे। तो बाबा नीम करोड़ी जी ने केर सिंह को बस इतना ही कहा, मतलब पहले तो केर सिंह की लड़की को अपने पास बुलाकर अपनी तर्जनी उंगली से उसका हाथ दाब दिया, और फिर केर सिंह से बोले कि अब तुम जाओ। केर सिंह मन में खिन्न होकर वहाँ से चला गया कि बाबा जी ने तो मुझे भेज दिया यहाँ से, अब कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा जी ने तो मतलब इतनी दूर से बुलाया और एक शब्द बोला कि अब तुम चले जाओ, तो अपना काम करो। ये क्या बात है। और लगभग 5-7 दिन के बाद वो केर सिंह क्या देखता है, 5-7 दिन के बाद वो केर सिंह देखता है कि लड़का कोई किताब पढ़ रहा है। तो उसने जाके उस लड़के से पूछा कि तुम क्या किताब पढ़ रही, क्योंकि वो आदमी कोई पहचान नहीं पा रहा था तो किताब को, तो वो पढ़ेगा ही क्या लड़का। तो लड़के ने कहा कि हाँ मैं किताब पढ़ पा रहा हूँ, किताब में ढंग से पढ़ा जा रहा है। और वह लड़का आगे चलकर MA की परीक्षा तक प्रथम श्रेणी में उस लड़के ने उत्तीर्ण की। और जबकि वो 20-22 कांच के टुकड़े उसकी आंख में ऐसे ही ज्यों के त्यों बने रहे, और उसकी दृष्टि भी ये कहें प्रथम श्रेणी की बनी रही, बिल्कुल आँख की। कहाँ उसे 20-22 चीज़ें दिखती थी टुकड़ों की वजह से, और कहाँ टुकड़े भी बने रहे और टुकड़े भी निकले नहीं आँख से, और ऐसी की ऐसी उसी दृष्टि बनी रही। जब ये सब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि कांच के टुकड़े तो हैं, मगर यह सब जो संभव है यह किसी देवी की कृपा से ही संभव हो सकता है, भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है, जो कि बाबा नीम करोड़ी जी महाराज की अति प्रेम कृपा थी। तो जय श्री नीम करोड़ी जी महाराज, जय श्री सत्य सनातन धर्म, जय बाबा धर्मगुली महाराज, जय माता सीता, जय श्री राम भगवान।